गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स। नेक्स्ट आपका केस नंबर 4 है 13 चैप्टर। ठीक है, केस नंबर 4 में आपके टू केस और मतलब टू केसेस में इसको डिवाइड करते हैं। पहला केस होता है कि व्हेन टू रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक आर इक्वल, कि अगर टू रूट्स इक्वल होते हैं। अभी तक आपने क्या किया कि अगर तीनों रूट्स अनइक्वल हैं, या फिर क्या होगा आपके पास सेकंड केस में क्या था मेरे पास कि अगर आपका एक रूट 0 है, ठीक है, और थर्ड में क्या था अगर एक रूट 0 भी है और के की वैल्यू भी 0 आ जाती है। अब फोर्थ में क्या है कि क्या होगा अगर वे इक्वल है, कोई भी आपके पास टू रूट्स इक्वल है एंड थर्ड रूट नॉट 0, और अगर थर्ड 0 नहीं है तो क्या केसेस बनते हैं आपके पास। उसमें क्या होता है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन होता है, मीन्स या तो एलिप्सॉइड बनता है या हाइपरबोलॉइड बनता है। ठीक है, ये इस फॉर्म का बनेगा तो एलिप्सॉइड, इस फॉर्म का बनेगा x² - y² में होगा तो हाइपरबोलॉइड। ठीक है, इससे नेक्स्ट केस होता है कि टू रूट इक्वल है एंड थर्ड रूट ही 0, अगर थर्ड 0 है तो उसमें केस में आपके ये टू केस बनते हैं, पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो अब एग्जांपल से हम करते हैं। देखो एग्जांपल है आपका, और इसमें आपको प्रोसीजर आपका थोड़ा सेम सही है जो पीछे किया था आपने। पहले सेंटर निकाल लोगे, फिर डी डैश निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद डी डैश निकालने के बाद जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आपकी होती है वो सारा इसके साथ ही बता दूंगी। और एक्सिस के लिए आपका अलग होता है इक्वेशन जो होती है इस केस में जब इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो देखो प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वेयर्स ऑफ वो सेमी एक्सिस आर दिस एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। मतलब ये तो एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, एक्सिस मतलब एक लाइन ही होती है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लाइन होती है तो x - a पासिंग पॉइंट्स चाहिए, मतलब सेंटर से मैं बनाऊंगी। ठीक है, और एलिमेंट चाहिए आपको। ठीक है, डीसीज निकालनी है जो, और स्क्वायर ऑफ वो सेमी एक्सिस, स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस मतलब मेरा इस फॉर्म का होता है ना x² / a² + y² / b²। ठीक है, इस फॉर्म का होता है प्लस z² / c², क्योंकि 3D में आएगा ना आपका एलिप्सॉइड इक्वल टू 1। तो ये क्या होते हैं सेमी एक्सिस के स्क्वायर होते हैं, मतलब जो आपके ए बी सी की वैल्यू आएगी वो ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो, और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है क्योंकि देखो अगर मैं कंपेयर करूंगी तो ए बी सी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। जब यहाँ पर करूंगी 2f(y)z तो मुझे 2 चाहिए। 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं 2 बनाऊंगी क्योंकि जनरल इक्वेशन में तो 2f(y)z होता है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और उसके लिए फिर मेरी जो है f की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। ठीक है, तो 1/2 से वो फ्रैक्शन में बन जाएगी। उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो अपने कन्वीनियंस के लिए किया, फिर उसको कंपेयर किया, ए बी सी सारी वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहला स्टेप सेम है, सारी एक्सरसाइज में पहला स्टेप आपका सेम होता है। लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा के 2 रूट्स इक्वल है। ठीक है, और थर्ड नॉन 0 है, इसका मतलब हमारी ये 2 केस बनेगी। वैसे मेरे को प्रूव करना ही एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन है। ठीक है, सिंस 2 रूट इक्वल है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप है सेंटर निकालना। सेंटर के लिए वही डेरिवेटिव करोगे, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, उनको 0 के साथ इक्वेट कराओगे। अब कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स क्या बनेगा, देखो 2x, और कहाँ पे है x, यहाँ पर है, प्लस z, x की तो 1 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर है x1 तो बचेगा क्या आपका प्लस y। ठीक है, और x यहाँ पर है +3 = 0। ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेकेंड इक्वेशन, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। आप सॉल्व करने का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो सॉल्व। सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है कैसे करना है। x y z की आपकी वैल्यू निकल जाएंगी, सेंटर निकल जाएगा -1 1 और -2। उसके बाद डी डैश निकालना है। डी डैश का फॉर्मूला ये होता है डी डैश -2 आ जाएगा कैलकुलेट करके, और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन λ1 λ2 λ3 प्लस डी डैश। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना है। λ1 λ2 तो इक्वल ही थे, 1 ही थी इनकी वैल्यू। ठीक है, प्लस λ3 4z² -2 = 0। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे तो एलिप्सॉइड को उस फॉर्म में अरेंज करना है, x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1। मतलब ये चीज़ मुझे 1 बनानी है। आप देखो इसको पहले उधर शिफ्ट कर दो, x² + y² + 4z², ठीक है, = 2। 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, x²/2 + y²/2 + z² = 1। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो मुझे तो नीचे चाहिए चीज़, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x²/2 y²/2 + z² / 1/2 कि 2 ऊपर ही चला जाएगा।
तो आपके पास क्या बन चुके हैं, जो मुझे फर्स्ट स्टेप निकालना था, स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस क्या बना है 2 2 1/2, ठीक है। नेक्स्ट डीसीज निकालनी है, क्योंकि मुझे वो एक्सिस की इक्वेशन बनानी है। अब डीसीज के लिए आपको ये लर्न रखनी है, ये इक्वेशन होती है इसमें AL + HM + GN अपॉन L, और दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल होती है लैम्डा के, जो मेरा क्या होता है उन दोनों इक्वल रूट से सेपरेट वाला होता है। जो 4 ही था ना, वो दोनों इक्वल थे, ये अलग था, तो इसके साथ इक्वेट कराना होता है। फिर सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कर दी पहले मैंने, ये बन गई। अब क्या करना है, देखो क्या करना है, इसको उठाओ और इसके साथ इक्वेट कराओ। क्या बनेगा, जब इसके साथ इक्वेट कराओगे तो ये 4L बन जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2L - 4L - 2L बनेगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ऐसे हम नेक्स्ट फैक्टर करेंगे, L + 2M + N अपॉन M = 4 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2M + N = 4M, इसको इधर लाओगे उठा के, + N - 4M = ये आपको हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो L - 2M + N = 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई थी आपकी, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही थर्ड वाला फैक्टर कर लेना इक्वेट, तो ये आ जाएगी। कोई भी दो सोल्व कर दो, जैसे मैंने इन दोनों को उठा लिया, एक ये थी एक ये थी, देखो मैं इसको लिख लेती हूँ पहले, +M + N = 0, ठीक है। L - 2M + N = 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर दो, L अपॉन क्या आएगा आपका 1 और माइनस माइनस +2, M अपॉन M में इधर से करूँगी 1 और माइनस माइनस +2 = N अपॉन क्या आएगा 4 - 1, तो क्या आ जाएगा L/3, M/3 और N/3, 3 कट होके L/1, M/1, N/1, ठीक है। मतलब डीसीज ये होगी, एक्चुअल निकालते हैं तो 1/√3 1/√3 1/√3 बनेगी। तो एक्सिस कैसे निकल जाएगा, ये सेंटर था, ये डीसीज है, लाइन की इक्वेशन x - a/L, y - b/M, z - c/N, तो ये आपका एक्सिस निकलेगा, ठीक है। तो इस 4th टाइप में आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। और अगर आपका एक रूट क्या है 0 बन जाता है, तो इसमें फिर आप पीछे वाला केस लगाओगे जो डीसीज निकालने के लिए लगाओगे, क्योंकि एक रूट 0 हो जाता है ना उसमें, तो डीसीज में वो केस लगेगा। और अगर दो इक्वल हैं और ये 0 नहीं है, ठीक है, तो वहां से फिर आप ये वाले लगाओगे। वैसे भी आप ये भी लगा सकते हो, अगर एक रूट आपका डिफरेंट वाला 0 है तो ये वाली भी ऐसे भी कर सकते हो, और पीछे वाला जो मेथड था उससे भी कर सकते हो। ओके गर्ल्स, कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके, थैंक यू।